नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, कल हमने कम से कम 200 के आगे कपड़े वाइट कपड़े वॉश किए हैं और आज भी हमें कम से कम 100 कपड़े के आगे कपड़े वॉश करना है। तो इसके बारे में कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ। जब हम वाइट कपड़े वॉश करते हैं तो आपके पास कम कपड़े हो या ज़्यादा कपड़े हो, आपको चाहिए कि हो सके तो उसमें कॉटन का लॉट अलग करे, पॉलिस्टर का लॉट अलग करे, और जो रंगीन का वाइट कपड़े होते हैं जो इस तरह के, इस पे जो डिजाइन होती है, कपड़ा तो वाइट होता है मगर इस पे डिजाइन है, इसका एक लॉट अलग करे। क्योंकि क्या होता है कि सबको अलग अलग टाइम लगता है। जो कॉटन का कपड़ा होता है उनको केमिकल और जो केमिकल लगता है और वॉशिंग का टाइम लगता है वो कम रहता है, और जो पॉलिस्टर का लॉट होता है उसको केमिकल भी ज़्यादा लगता है और उसका वॉशिंग का टाइम भी ज़्यादा होता है। तो हो सके तो आप 3 लॉट कर दीजिए, कम कपड़े हो या ज़्यादा कपड़े हो। तो दूसरा पॉइंट है कि हो सके तो आप कपड़ों को भिगो के रख दीजिए। भिगो के रखने से ये फ़ायदा यह होता है कि कपड़े का वॉशिंग का टाइम कम लगता है और अच्छी क्वालिटी आ जाती है, कपड़े जल्दी निकलते हैं, मैल छूटता है। तो हो सके तो आप कपड़ों को गर्म पानी ही यूज़ करें भिगोने के लिए, और भिगो के आप रख सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा। इससे आपके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। अब इसका तीसरा टिप्स ये है कि वॉशिंग का प्रोसीजर। तो मैं क्या करता हूँ कि अच्छे क्वालिटी का हाइपो, मैं हाइपो ही यूज़ करता हूँ, मुझे हाइपो का रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं हाइपो यूज़ करता हूँ और हाइपो की मात्रा ये होती है कि 10 कपड़े के लिए 100 ml, 30 कपड़े हैं तो 300 ml, 50 कपड़े हैं तो 500 ml। इस हिसाब से मैं हाइपो यूज़ करता हूँ। और हाइपो भी वैसा होता है कि मैं उस पर हाइपो वाइटनर कंपाउंड यूज़ करता हूँ उस हाइपो में। तो क्या हो जाता है, हाइपो में जो क्लीनिंग है तो हाइपो वाइटनर कंपाउंड उसमें डाल देने से क्या हो जाता है कि उसकी जो वाइटनेस भी बढ़ जाती है हाइपो की, और स्मूथनेस भी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा न्यूट्रल का मुझे झंझट नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज़ करो, ये यूज़ करो, मुझे कभी उसी तरह का झंझट नहीं होता है और मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, कपड़ों के हिसाब से हाइपो डाल देता हूँ और उसको 15 मिनट चलाता हूँ। 15 मिनट चलाने के बाद में मैं क्या करता हूँ कि उसी लॉट में मैं जो डायमंड पाउडर और डायमंड लिक्विड है वो यूज़ करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, और वो पहला लॉट दोनों मिला के 30 मिनट चला देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, वो वॉश छोड़ के मैं दूसरा वॉश डाल देता हूँ। तो उसमें मैं डायमंड पाउडर और डायमंड लिक्विड दोनों ही डाल देता हूँ और फिर उसको 30 मिनट चलाता हूँ। तो फिर क्या हो जाता है कि वॉशिंग हमारी कंप्लीट हो गई। वॉशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में वॉशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं 3 पानी की खंगालनी करता हूँ। 3 पानी की खंगालनी हो जाने के बाद में 3 पानी की खंगालनी हो जाने के बाद में मैं उसको लिक्विड ब्लू देने का प्रोसीजर करता हूँ। तो लिक्विड लिक्विड ब्लू में क्या करता हूँ, जो कल मैंने कपड़े वॉश किए थे तो 120 कपड़ों के लिए 30 ml यूज़ किया था, मगर वो लिक्विड ब्लू ज़्यादा हो गई थी। तो मेरा पहला हिसाब कैसा था, छोटी मशीन थी तब, 30 कपड़ों के लिए 5 ml, वही हिसाब ठीक है। तो मैंने 120 कपड़ों के लिए 20 ml लिक्विड ब्लू यूज़ करना चाहिए था, मगर मैंने 30 ml यूज़ किया। तो फिर क्या हो गया,
लिक्विड ब्लू ज़्यादा हो गई, तो मैंने फिर वो एडजस्टमेंट कर लिया। लिक्विड ब्लू देने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मशीन में टिनोपॉल डाल देता हूँ, और 5 लीटर की बकेट में भी टिनोपॉल डाल देता हूँ। और क्या करता हूँ, उसमें कपड़ों के हिसाब से 30 कपड़ों को 5 ml इस हिसाब से लिक्विड ब्लू डाल देता हूँ, उसमें टिनोपॉल डाल देता हूँ। और उसमें लिक्विड स्टार्च स्पेशल वाइट की, जो कि नील को हमारे धुंधला कर दे और कपड़ों पे ब्लू टाइप में ना चढ़े, इसलिए उसको भी मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। तो धुंधली सी नील हो जाती है, तो फिर क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे वो लिक्विड ब्लू भी डाल देता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, सॉफ्ट प्लस डाल देता हूँ। और सॉफ्ट प्लस से क्या होता है, जो भी झाग बना है पूरा मिट जाता है, और स्मूथनेस आ जाती है, कपड़ों में खुशबू आ जाती है, कपड़े पूरा न्यूट्रल हो जाता है। तो फिर हाइड्रो करके ले लेते हैं। हाइड्रो करने के बाद क्या करते हैं कि उसको स्टार्च करने का प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में मैं वो स्टार्च में भी लिक्विड स्टार्च डाल देता हूँ, जो हमने अरारोट का पाउडर का घोल बना के लिया है उसमें। तो क्या हो जाता है, जो धुंधला सा बना है स्टार्च, वो फुल वाइट हो जाता है। पहले तो धुंधला सा था, मगर उसमें अगर हम डाल देते हैं लिक्विड स्टार्च, तो फिर क्या हो जाता है, वो बहुत वाइट हो जाता है। और वाइट हो जाने के बाद में फिर मैं कपड़ों को स्टार्च करता हूँ। और स्टार्च करने के बाद में भी मैं क्या करता हूँ, उसको हैंगर को लगा देता हूँ, ऐसा ही नहीं डालता डोरी पे या रस्सी पे, किसी पे भी। मेरा प्रोसीजर हैंगर का है, तो मैं हैंगर लगा देता हूँ। और वो भी छाँव में ही लगा देता हूँ, हो सके उतना। क्योंकि क्या होता है, मुझे छाँव में जो कपड़ों की क्वालिटी है उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। तो अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं कभी भी धूप में कपड़े नहीं लगाता, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर बहुत कपड़े गीले हैं और सुबह का टाइम है, तब ही बाहर थोड़ा लगा देता हूँ। नहीं तो जनरली कभी भी जो धूप काला होता है उस टाइम में, कभी भी सुबह हो या शाम हो, कभी भी मैं कपड़ों को धूप में नहीं लगाता हूँ, छाँव में ही सुखा देता हूँ। तो ये पूरी प्रोसीजर है वाइट कपड़ों की। और ऐसे ही लाइव भी डेमो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।